Hey everyone, welcome back, and in this video, let's see what is WebRTC and how you can use WebRTC in your React app. तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरा WebRTC का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में हम WebRTC को कोड करने वाले हैं यूजिंग React एंड Node. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना. तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ WebRTC इन अ React प्रोजेक्ट. तो यह शुरू करते हैं कोड पे. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो फोल्डर्स हैं. तो ये एक स्टार्टर कोड है हमारा जहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करने वाले हैं. बेसिकली एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है और अगर आप मेरे साथ कोड करना चाहते हैं तो इस स्टार्टर कोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक क्लाइंट फोल्डर है जिसके अंदर एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट है और मेरे पास एक सर्वर है जिसमें मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बस एक खाली index.js फाइल है. तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है एंड देन व्हाट यू कैन डू, पहले हम क्लाइंट में जाते हैं. ठीक है, और वहाँ पर बस एक npm इंस्टॉल कर देते हैं. तो npm इंस्टॉल से क्या होगा, हमारे नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे. करेक्ट. तो देखो ये वीडियो WebRTC के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आपने मेरी WebRTC आर्किटेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उसको पहले जाकर देखो, उसके बाद हम इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं. तो एज यू कैन सी मेरा npm इंस्टॉल हो चुका है एंड यू कैन सी मेरा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी आ चुका है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वर को डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई गो टू सर्वर. ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा पहले. सो ऐसे npm इंस्टॉल, एक तो हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक हम बॉडी पार्सर को इंस्टॉल कर लेते हैं और एक हम इंस्टॉल करने वाले हैं सॉकेट आईओ को. तो आई थिंक यही डिपेंडेंसीज है जो हमें इनिशियली चाहिए, राइट. एक्सप्रेस और बॉडी पार्सर हमारे APIs में हेल्प करेंगे और सॉकेट आईओ बेसिकली वो जो मैंने सिग्नलिंग सर्वर बताया था, राइट. तो सॉकेट आईओ हमारा उसमें हेल्प करने वाला है. तो सबसे पहले थोड़ा सर्वर को कोड कर लेते हैं. सो इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी. सो ऐसे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस, राइट. तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेस और सिमिलरली हम सॉकेट आईओ को भी कर लेते हैं रिक्वायर. तो आई से रिक्वायर सॉकेट आईओ, करेक्ट. और हमें क्या चाहिए, और हमें बॉडी पार्सर भी चाहिए. आई से बॉडी पार्सर इक्वल्स रिक्वायर बॉडी पार्सर, करेक्ट, राइट. और इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर्वर. तो एक सॉकेट सर्वर भी बना लेते हैं. तो आई से इक्वल्स टू न्यू सर्वर. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉकेट सर्वर. और एक काम करते हैं, एक सर्वर के आप एक एक्सप्रेस को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं. तो ये मेरा क्या बन गया, एक एक्सप्रेस ऐप. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को लिसन भी करवा सकता हूँ. तो आई कैन से ऐप डॉट लिसन. ठीक है, तो हम अपने ऐप को 8000 पे लिसन करेंगे. तो ऐसे console डॉट लॉग HTTP सर्वर रनिंग एट पोर्ट, कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, 8000 पे. और सिमिलरली आईओ के सर्वर, जो हमारा सॉकेट आईओ का सर्वर है, हम उसको भी रन कर लेंगे. तो ऐसे आईओ डॉट लिसन. ठीक है, इसको हम 8001 पे रन करवा देते हैं, करेक्ट. तो ये हमारा रन हो जाएगा 8001 पे. तो हमारा सर्वर जो है वो इनिशियली तो सेटअप हो चुका है. कुछ मिडल वेयर्स लगा लेते हैं. तो ऐसे आप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन, जस्ट इन केस अगर हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो ये मिडल वेयर काम आएगा. और यहाँ पर हम अपने आईओ को सेटअप कर लेते हैं. तो आई से आईओ डॉट ऑन, ओके, ऑन. आई से कनेक्शन. ठीक है, जब भी कोई नया सॉकेट सर्वर आएगा, सॉकेट कनेक्शन आएगा, तो यहाँ पर हम उसको कैच कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना सिग्नलिंग का कोड लिखने वाले हैं. तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लिखने वाले हैं और यहाँ पर हम अपने राउट्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे. तो ये हमारा सर्वर का जो इनिशियल सेटअप है वो हो चुका है. ठीक है, सर्वर में क्या कोड करना है वो हम बाद में देखते हैं. अब हम चलते हैं हमारे फ्रंट एंड की तरफ. तो फ्रंट एंड को पहले रन कर लेते हैं. ठीक है, तो एक कमांड, एक काम करते हैं, हम जाएंगे CD हमारे क्लाइंट की तरफ, राइट, क्लाइंट. और यहाँ पे मैं करूँगा npm स्टार्ट. तो पहले हम अपने सर्वर, हमारे फ्रंट एंड को स्टार्ट कर लेते हैं. तो जैसे मैं npm स्टार्ट करूँगा, मेरा रिएक्ट का ऐप रनिंग हो चुका है. तो यहाँ पे हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं. तो मेरे माइंड में इस टाइम जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह का है. हम यूज़र जब हमारे होम पेज पर आएगा, ठीक है, तो हम यूज़र को एक टेक्स्ट फील्ड दिखाएंगे जहाँ पर वो अपनी ईमेल आईडी डाल सकता है और वो एक रूम का नेम डालेगा और वो उस रूम को एंटर कर लेगा. ओके, उसके बाद जैसे अगर कोई और यूज़र आता है वो अपनी ईमेल आईडी देगा और अगर वो सेम रूम की आईडी देगा तो हम उन दोनों को कनेक्ट करवा देंगे. दिस वॉज द आर्किटेक्चर. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो रूम का कोड होगा उसके थ्रू हम काम करने वाले हैं.
तो धीरे धीरे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले app.css को तो डिलीट ही कर देते हैं, राइट, वी डोंट नीड इट। और index.css को इस तरह से ही रहने देते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और app.js को कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, जो भी है यहाँ पर वो भी हटा देते हैं, हमें लोगो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। अब बिकॉज हमारे रिएक्ट ऐप में मल्टीपल पेजेस होने वाले हैं, जैसे मैंने बताया एक होम पेज होगा जिसको हम लॉबी भी कह सकते हैं, फिर एक रूम पेज होगा। तो इट्स बेटर कि हम एक काम करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करते हैं। ओके, सो आई से npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। जस्ट इन केस यू डोंट नो रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर द रिएक्ट राउटर डॉम टू गेट इंस्टॉल्ड। सो यस, मेरा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। सो नाउ व्हाट आई कैन से npm स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो मेरा npm स्टार्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या हमारा राउटर काम कर रहा है, उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो राउटर को इनिशियलाइज करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ब्राउज़र राउटर। सो ऐसे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो इसमें से मैं ले लेता हूँ ब्राउज़र राउटर, ओके। एंड हम अपने पूरे ऐप को ब्राउज़र राउटर में रैप कर देंगे। इससे क्या होगा, मेरा ऐप राउटिंग को यूज़ कर सकता है, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, app.js में चलते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें। सो ऐसे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। क्या इंपोर्ट करना है, एक तो हमें चाहिए राउट्स, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने राउट्स डालने वाले हैं, और फिर हमें एक चाहिए राउटर, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउट्स, क्योंकि मेरे राउट्स इसमें आने वाले हैं, और उसमें हम पहले एक राउट बनाते हैं जिसका पाथ होगा स्लैश, करेक्ट। एंड देन एलिमेंट क्या होगा, एक काम करते हैं, अभी के लिए हेलो वर्ल्ड लिख के देखते हैं। सो ऐसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, टेस्ट करते हैं कि चल रहा है सही से। तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। एक और राउट बनाते हैं, लेट्स से स्लैश h करके, तो उसमें हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड 1 या हेलो वर्ल्ड 1 लिख देंगे, जस्ट टू सी कि हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम है वो सही से चल पा रहा है या नहीं। सो ऐसे स्लैश h, बिल्कुल सही। तो इसको हटा देते हैं। तो हमारा ये तो बहुत बढ़िया सेटअप हो चुका है, तो हमारा राउटिंग भी सेटअप हो चुकी है। अब थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं हमारे पहले लॉबी को। सो व्हाट आई विल डू, इनसाइड माई क्लाइंट फोल्डर, ठीक है, SRC के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा पेजेस। तो मेरे जितने भी पेजेस होंगे वो सारे इसके अंदर जाने वाले हैं। और मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स। तो मेरे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब इसके अंदर जाएंगे। तो पेजेस के अंदर सबसे पहले बनाते हैं home.jsx, ठीक है। तो ये मेरा क्या होने वाला है, होम पेज। तो ऐसे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्ट होम पेज, ठीक है। तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है और इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं होम पेज का। सो आई विल से डिव, ठीक है। तो इसको एक क्लास देते हैं कि ये मेरा होम पेज का कंटेनर है, होम पेज कंटेनर। और इसके अंदर हमें 2 इनपुट फील्ड चाहिए, राइट, जैसे मैंने बताया था। एक तो हमें चाहिए इनपुट फील्ड फॉर द ईमेल आईडी, और एक मुझे चाहिए जिसमें हम अपने रूम का कोड डाल सकें। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐसे एक डिव, ठीक है, एक रैपर। इसमें सबसे पहले एक इनपुट होगा जिसका हम टाइप कर देते हैं ईमेल, और हम प्लेस होल्डर दे देते हैं दैट एंटर योर ईमेल हेयर, ठीक है। और इसके साथ ही एक और इनपुट दे देते हैं, इनपुट नॉट इंडेक्स db, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर क्या होगा, दैट एंटर रूम कोड, कुछ भी रूम कोड यूज़र एंटर कर सकता है, राइट। और इसी के साथ एक बटन दे देते हैं जिससे हम बोलेंगे एंटर रूम, ओके। तो इसको सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो /h पर नहीं, होम पे जाना है हमें, बट अभी हमने इसको रेंडर ही नहीं किया। तो लेट्स गो टू आवर app.js। तो यहाँ पे हम अपने पेजेस को पहले इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम ./pages/home, और हम क्या करेंगे, होम पेज को यहाँ पर रेंडर कर देते हैं, रेंडर करना है। सो होम पेज, नाउ इफ आई हिट रिफ्रेश, सो एज यू कैन सी हमारा एक अगली लुकिंग सा एक ईमेल आ रहा है एंड एक रूम आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। सो आई विल गो टू होम पेज। तो ये हमारा होम पेज कंटेनर है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ी सी क्लासेस देता हूँ। आई विल से इनपुट कंटेनर, तो इसको मैंने क्लास नेम दे दिया है इनपुट कंटेनर, ठीक है। तो इनपुट टेक्स्ट है हमारा, इनपुट ईमेल है,
और हमारे पास एक बटन है एंटर रूम करके, तो इसको स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। सो आई गो टू app.css, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले मैं कि होम पेज कंटेनर, ठीक है, होम पेज कंटेनर। इसको हम एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको इस पूरे पेज को एक विड्थ देते हैं 100 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। इसको हाइट दे देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद आई विल से डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो इससे क्या होगा, मेरा सारा जितना भी है वो सेंटर में आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद ये इनपुट फील्ड को थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं। सो आई विल से जो होम पेज के अंदर ये जो इनपुट कंटेनर है, तो इसको हम थोड़ा स्टाइल देंगे। तो होम पेज कंटेनर डॉट दिस के अंदर जो इनपुट है, तो इनपुट का थोड़ा सा पहले तो साइज़ बढ़ा देते हैं। सो आई विल से फॉन्ट साइज लेट्स मेक इट 24 पिक्सल आई गेस, या। उसके बाद इसको डिस्प्ले दे देंगे हम ब्लॉक, ताकि वो अपनी अपनी लाइन में आ जाए। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। सो आई विल से पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक लग रहा है। देन थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। सो आई विल से मार्जिन 10 पिक्सल। तो ये हमारा आ चुका है मार्जिन। तो यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा ईमेल और यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा रूम कोड। एंड सिमिलरली काम करते हैं, बटन्स को भी हम थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। सो आई विल से बटन, तो बटन को हम क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं, तो बटन को भी हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, राइट। और इसको हम दे देंगे फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स का ही, और इसको हम विड्थ दे देते हैं 100%, ओके। और इसको हम पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल की, सेम पैडिंग। हमारा बटन ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट कोई बात नहीं। पॉइंटर हम दे देंगे, नॉट पोजीशन, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, या। तो इसका हमारा ये बन चुका है कर्सर। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेगा, यहाँ पे वो रूम कोड एंटर करने वाला है, और जैसे वो एंटर रूम पे क्लिक करेगा तो वो एंटर हो जाएगा, करेक्ट। इसके ऊपर आप और स्टाइलिंग कर सकते हो, जस्ट इन केस यू वांट, आप थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। सो आई कैन से लाइक बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल 12 पिक्सल, ठीक है। तो और थोड़ा सा बॉर्डर भी देते हैं। सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट मे बी, नॉट वाइट, लेट्स गिव इट एज ब्लैक। तो या ये हमारा बन चुका है। और यही सेम चीज़ें हम बटन को भी दे देंगे, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो ईमेल डालो, रूम कोड डालो और एंटर हो जाओ, बहुत बढ़िया। अब इसको हम कोड करते हैं, इसका लॉजिक। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, जब यूज़र अपनी ईमेल और रूम का कोड एंटर करेगा तो मुझे सॉकेट्स के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेनी है, राइट। तो बेसिकली मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, ये पर्टिकुलर जो यूज़र है इसकी ये सॉकेट आईडी और ये इस रूम में एंटर हो चुका है। तो उसका लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी फाइल्स को बंद करके आई विल गो टू सर्वर इंडेक्स। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, आई विल से कि अगर मुझे सॉकेट बोलता है दैट ऑन, ठीक है, कुछ इवेंट बनाते हैं जॉइन रूम। तो बेसिकली मुझे फ्रंट एंड बोलेगा मुझे रूम ज्वाइन करना है। तो जब वो रूम ज्वाइन करेगा वो मुझे कुछ डेटा देगा, करेक्ट। अब देखते हैं इस डेटा में मेरे को क्या क्या चाहिए। आई विल से दैट एक तो तुम काम करो, तुम मुझे अपना रूम आईडी दे दो, जिस भी रूम में तुमने ज्वाइन किया है। और एक तुम मुझे क्या दो, एक तुम मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दो, ठीक है। और आई थिंक बस इतना ही बहुत है, और कुछ तो नहीं चाहिए हमें, हाँ और कुछ नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, हम ना यहाँ पर एक मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैप क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि किस रूम में, बेसिकली किस रूम में कौन बैठा है ऑलरेडी। तो ये हम कैसे बनाने वाले हैं, आई विल से दैट, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक बोलेंगे दैट, ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी के लिए, ये हम बाद में करते हैं। तो रूम आईडी आएगा, ईमेल आईडी आएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस सॉकेट को ना ज्वाइन करवा दूंगा, ये वाला रूम जो भी इसने मेरे को रूम दिया, ठीक है। सॉकेट क्या हो चुका है, रूम में ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद हो सकता है उस रूम में ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हैं, तो उनको बताना भी तो है ना कि एक नया यूज़र आया है, तभी वो उसे कनेक्ट कर पाएगा। सो आई विल से सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट टू कि इस रूम में ना तुम ब्रॉडकास्ट करो, क्या एमिट करो, बेसिकली दैट यूज़र जॉइंड, एक न्यू यूज़र ज्वाइन किया है, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, हम उसकी ईमेल आईडी पास कर देते हैं, जो भी नया यूज़र ज्वाइन हुआ है उसकी ईमेल आईडी पास कर देते हैं। हाँ, हमें एक डेटाबेस बनाना है, हम एक डीबी बनाएंगे, ठीक है, एक मैप बेसिकली। और ये मैप क्या करेगा, ईमेल आईडी से सॉकेट की तरफ मैपिंग करेगा। सो आई विल से ईमेल टू सॉकेट मैपिंग, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे न्यू मैप। और मैं क्या बोलूँगा, जब भी एक नया यूज़र आता है बेसिकली, तो मैं बोलूँगा डॉट सेट
बेसिकली कि जो ईमेल टू सॉकेट मैपिंग है उसमें मैं बोलूँगा दैट जो मेरी ये वाली ईमेल आईडी है उसके ऊपर तुम ये वाला सॉकेट सेट कर दो। डन। सॉकेट डॉट आई डी दे देते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी आईडी मैप कर लूँगा। कल को इनकेस मुझे किसी पर्टिकुलर यूज़र को ईमेल के थ्रू कुछ मैसेज वगैरह सेंड करना है तो आई कैन यूज़ दिस। तो ये तो हुआ जॉइन रूम का। अब पहले जॉइन रूम वाला और यहाँ पे console डॉट लॉग भी कर देते हैं तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा दैट यूज़र, ठीक है। यहाँ पे इसको एक लाइन नीचे ले आते हैं। सो एज ए यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे हम उसकी ईमेल आईडी, उसके बाद हम लिखेंगे जॉइंड रूम और कौन सा रूम उसने ज्वाइन किया, रूम आईडी। तो ये console डॉट लॉग भी हो गया हमारा। तो अब फ्रंट एंड पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो आई गो टू द क्लाइंट। अब फ्रंट एंड पे सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी तरीके रिएक्ट में, बट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ विच इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट सॉकेट्स। तो सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई पर्सनली यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो अगर आपको रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में नहीं पता या आपने कभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ नहीं किया तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सो व्हाट आई से, तो सर्वर को बंद करो तो आई से npm इंस्टॉल सॉकेट आयो क्लाइंट। तो आई थिंक सॉकेट आयो क्लाइंट ही था, एक बार सर्च कर लेते हैं सॉकेट आयो क्लाइंट। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो यहाँ पर ये रहा सॉकेट आयो क्लाइंट। तो इसको कॉपी कर लेना है एंड आई से सॉकेट डॉट आयो क्लाइंट। ओके, तो इसको वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। और ये क्लाइंट में इंस्टॉल करना है, सर्वर में इंस्टॉल नहीं करना। तो ये मेरा क्लाइंट में हो चुका है इंस्टॉल। तो अब एक काम करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा मैं प्रोवाइडर्स। तो इसमें जितने भी मेरे प्रोवाइडर्स होंगे, जितने भी मैं कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा वो सब इसमें जाने वाले हैं। सो आई से सॉकेट डॉट JSX, ठीक है। तो इसमें कोड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद आई से दैट कॉन्स्ट सॉकेट प्रोवाइडर, सॉकेट नॉट प्रोवाइडर, सॉकेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो सॉकेट कॉन्टेक्स्ट कैसे बना सकता हूँ, आई से रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देंगे नल। ओके, एक काम करते हैं, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम सॉकेट आयो क्लाइंट, और इसमें से हमें आयो को इंपोर्ट करना होता है। सो आई से आयो विच इज़ परफेक्टली फाइन। और अब एक काम करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं जो क्या करेगा, एक प्रोवाइडर देगा हमें। सो आई से सॉकेट प्रोवाइडर, ठीक है। और सॉकेट प्रोवाइडर में ऐसे रिएक्ट डॉट नॉट दिस, बेसिकली प्रॉप्स आएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, सिंपल जो हमने अभी कॉन्टेक्स्ट बनाया उसमें से हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर को, और इसके अंदर हम डाल देंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को हम रेंडर कर देंगे। और इसके अंदर हमें वैल्यू डालनी होती है। तो यहाँ पर पहले हम अपने सॉकेट को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो एक हुक होता है जिसको हम बोलते हैं यूज़ मेमो, ठीक है। तो हम इस यूज़ मेमो का यूज़ करते हैं। सो ऐसे कॉन्स्ट सॉकेट इक्वल्स टू यूज़ मेमो, और इस यूज़ मेमो में ऐसे आयो, ठीक है, एक आयो रिटर्न करो। और इस आयो में हमें कुछ ऑप्शंस देनी होती हैं दैट हमारा होस्ट क्या है। तो ऐसे मेरा जो होस्ट है वो तो है लोकल होस्ट, ठीक है। और फिर वो पूछता है तुम्हारा पोर्ट क्या है, ठीक है, हम किस पोर्ट पर रन कर रहे हैं। तो अगर मैं वापस अपने सर्वर पे जाता हूँ तो यू कैन सी हम सॉकेट सर्वर को 8001 पे रन कर रहे हैं। तो इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा पोर्ट ये, ओके। और इस सॉकेट को हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। तो अब यहाँ से मैं क्या है, मैं सॉकेट यूज़ कर सकता हूँ अपने पूरे ऐप में। तो इस सॉकेट प्रोवाइडर को पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई गो टू app.js। तो यहाँ पे हम अपने प्रोवाइडर को इंपोर्ट करेंगे। सो आई से इम्पोर्ट सॉकेट प्रोवाइडर फ्रॉम प्रोवाइडर्स सॉकेट, और राउट्स के अंदर आई से दैट ये मेरा एक सॉकेट प्रोवाइडर है जो मेरा हो चुका है कनेक्ट। बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सॉकेट्स को यूज़ कर सकता हूँ हमारे पूरे इस ऐप में, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक और हुक बनाते हैं, हम खुद का एक हुक बनाएंगे, कॉन्स्ट यूज़ सॉकेट, ठीक है। ये यूज़ सॉकेट क्या करेगा, ये बेसिकली रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा, आई से रिएक्ट डॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हम डाल देंगे सॉकेट कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही दैट ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोवाइडर एपीआई यूज़ सॉकेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया मेरे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट वाले एपीआई वाले वीडियो में। तो यार इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार वो वीडियो देख लो, ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी।
ओके। तो और अगर आपने वो वीडियो देख लिया, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो मैंने एक सॉकेट बना लिया, ठीक है, जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, और उस सॉकेट को मैंने अपने प्रोवाइडर में डाल दिया, विच इज़ ग्रेट। एक काम करते हैं, एक और टर्मिनल बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं। आई विल गो टू दी सर्वर को रन करते हैं। सर्वर को रन करने के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले। सो पैकेज और जेसन में जाओ, एक स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है। और ये इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, दैट आई विल से नोड index.js। तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेरे सर्वर को स्टार्ट कर देगा। तो आई विल से npm स्टार्ट, सर्वर में जाके तो cd सर्वर और npm स्टार्ट। तो मेरा जो सर्वर है वो हो चुका है स्टार्ट, और अब ये सॉकेट्स भी काम करने लग जाएंगे। और एक काम करते हैं, सर्वर पे जाकर एक ना console.log लिखते हैं, दैट console.log न्यू कनेक्शन। जब भी हमारा एक सॉकेट कनेक्शन बनता है बेसिकली उस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी एक चेंज किया मेरे सर्वर में, लेकिन मेरा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट नहीं हुआ, करेक्ट। और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर बार अपने सर्वर को बंद करके दोबारा से चलाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एक काम करेंगे, नोडमॉन का यूज़ करेंगे। तो ऐसे npm इंस्टॉल नोडमॉन, ठीक है। तो नोडमॉन एक CLI यूटिलिटी है, जब भी तुम अपने सर्वर में कुछ भी चेंज करोगे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। तो जो हमने अभी स्क्रिप्ट लिखी थी, तो नोड की जगह नोडमॉन कर दो बस। सो आई से npm स्टार्ट, तो नोडमॉन चल चुका है। अब अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर जाएगा। तो हमारा सर्वर तो हो चुका है, तो क्लाइंट को भी वापस से रन कर लेते हैं। तो ऐसे npm स्टार्ट। अब जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया, यू कैन सी मेरी स्क्रीन खाली हो गई, बिकॉज राउट से एरर दे रहा है, दैट राउट्स के अंदर सीधा राउट होना चाहिए, ठीक है। तो सॉकेट प्रोवाइडर को एक काम करो, एक लेवल ऊपर शिफ्ट कर दो और इसको एक लेवल नीचे, अब ये सही चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा सॉकेट प्रोवाइडर भी काम कर रहा है, हमारे राउट्स भी काम कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, तो क्या हमारा एक कोई कनेक्शन बना, हमारा कनेक्शन नहीं बना। सो आई होप कि हमारा जो सॉकेट है वो सही से वर्क कर रहा है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। तो या हमारा कुछ भी एरर नहीं आ रहा। लेट्स ट्राई टू एमिट समथिंग, ठीक है। कुछ एमिट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सॉकेट सर्वर सही चल रहा है। तो इस सॉकेट सर्वर को यूज़ करने के लिए एक होम पेज में एक एमिट करेंगे, ठीक है। तो सॉकेट, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही यूज़र एंटर रूम के ऊपर क्लिक करेगा तो मुझे उसको रूम में एंटर करवा देना है। सो आई विल से दैट इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट एक डायरेक्टरी बैक प्रोवाइडर्स और सॉकेट। इसमें एक हुक बनाया था हमने, यूज सॉकेट। तो इस यूज सॉकेट का यूज़ करेंगे। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट सॉकेट आ जाएगा हमारे पास, सो से सॉकेट, ठीक है। अब इस सॉकेट का यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी एमिट कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, सॉकेट डॉट एमिट करते हैं। तो सॉकेट डॉट एमिट क्या एमिट करें, तो जॉइन रूम ही एमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो जॉइन रूम, और डेटा में काम करते हैं, रूम आईडी सेंड कर देते हैं 1, टेस्टिंग कर रहे हैं। और ईमेल, हमने ईमेल ही कहा था, या ईमेल आईडी, या ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी मैं सेंड करता हूँ anything@example.com। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा कुछ भी नहीं आया स्क्रीन पर, ऐसा क्यों। तो हमारा सॉकेट समहाउ चला नहीं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज हमने होस्ट शायद गलत दिया है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन को हटा के काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं http//localhost, ओके, एंड आई से 8001। तो इसके ऊपर मेरा सॉकेट चल जाना चाहिए। यस, नाउ आवर सॉकेट इज़ वर्किंग, ठीक है। अब एज यू कैन सी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है कॉर्स का, तो इसको रिजॉल्व करना बहुत ईजी है। आई विल गो टू इंडेक्स, और इसमें जहाँ पे मैंने अपना सर्वर बनाया, इसमें हमें बस क्या करना है, कॉर्स को कर देना है ट्रू। सो आई से कॉर्स ट्रू, और हमारा ये एरर चला जाएगा। नाउ इफ आई रिफ्रेश, यू कैन सी दैट न्यू कनेक्शन, हमारा एक न्यू कनेक्शन बना, एंड आई कैन सी दैट यूज़र any@example.com जॉइंड रूम 1। तो यानी कि हमारा सर्वर, सॉकेट सर्वर बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं हमारे ऐप में, होम में, इसको हटा देते हैं, ये हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, आई विल से हैंडल जॉइन रूम, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये मतलब बेसिकली मेरे रूम में मेरे को ज्वाइन करवाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इस इनपुट फील्ड्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें एक हुक यूज़ करना होगा, दैट इज़ यूज स्टेट हुक। सो आई विल से कॉन्स्ट email and then set email equals to use state, okay,
and similarly I'll say const room id set room id, उसको भी मैं बोलूँगा यूज़ नॉट सॉकेट, यूज़ स्टेट। ओके, बिल्कुल सही। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इसको वैल्यू दे देंगे कि तुम्हारी वैल्यू है ईमेल, और ऑन चेंज किया जब भी तुम्हारी वैल्यू चेंज हो, एक काम करना मेरी स्टेट को भी अपडेट कर देना। तो सेट ईमेल e.target.value वैल्यू, और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूम आईडी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेट रूम आईडी, करेक्ट। और इस बटन के क्लिक पर व्हाट आई से कि हैंडल रूम ज्वाइन, तो बेसिकली मुझे रूम ज्वाइन करवा दो, करेक्ट। तो रूम ज्वाइन करवाने के लिए बस मुझे क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। पहले मैं बोलूँगा socket.emit, ठीक है। क्या एमिट करना है, ज्वाइन रूम, ठीक है। कौन सा रूम ज्वाइन करना है, इसमें हम एक तो अपनी ईमेल आईडी पास कर देंगे विच इज़ माय ईमेल, और हम इसमें अपना रूम आईडी पास कर देंगे जो हमारी रूम आईडी है, बस दैट्स इट। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा रूम ज्वाइन वाला लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अपनी ईमेल आईडी भरूंगा यहाँ पर piyushgarg.dev@gmail.com, और मुझे एक यूट्यूब नाम का जो रूम है मुझे वो ज्वाइन करना है। अब देखना मेरे कंसोल में इस टाइम कुछ नहीं है, करेक्ट। जैसे ही मैं ज्वाइन रूम पे ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास बैकएंड में एक रिक्वेस्ट आई, यूज़र piyushgarg.dev ज्वाइन रूम यूट्यूब, राइट। तो हमारा सॉकेट्स तो बहुत बढ़िया से वर्क कर रहे हैं, लेकिन समहाउ हमें यहाँ पर एक लॉजिक लिखना है जिससे मैं उसको रीडायरेक्ट कर दूँ लॉबी की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर पे आई गो टू सर्वर। जब ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यूज़र को बेसिकली जो सॉकेट ज्वाइन हुआ है ना उसको एमिट करूँगा, सॉकेट डॉट एमिट, राइट, socket.emit। तो मैं उसको क्या एमिट करूँगा, मैं कहूँगा जॉइन रूम। उसने मुझे रिक्वेस्ट क्या किया, मुझे इस रूम में ज्वाइन कर दो। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैंने तुम्हें रूम में ज्वाइन करवा दिया। कौन से रूम में ज्वाइन करवाया, मैंने तुम्हें इस रूम में ज्वाइन करवा दिया। अब फ्रंट एंड पे आई कैन लिसन टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, जब भी इवेंट आएगा मुझे मतलब वो पर्टिकुलर रूम में शिफ्ट कर देगा। तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल गो टू माई फ्रंट एंड, ठीक है। मेरा फ्रंट एंड का कोड ये रहा। यहाँ पर हमें कुछ लिसनर्स लगाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ लिसनर्स लगाते हैं, ओके। तो लिसनर्स कैसे लगाएंगे, हाँ, तो यहीं पे एक लिसनर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट लगाएंगे, यूज़ इफेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पे लगाते हैं यूज़ इफेक्ट। तो हम पहले एक सॉकेट, एक लिसनर रजिस्टर करते हैं। तो ऐसे दैट सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है, जॉइन रूम। मतलब मैंने पहले उसको रिक्वेस्ट किया कि यार मुझे ना एक रूम में ज्वाइन करवा दो, और वो वापस मुझे बोलेगा हाँ भाई तुम, मतलब मैंने तुझे ज्वाइन करवा दिया। तो जब भी मेरा रूम ज्वाइंड हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, एक फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं। सो कॉन्स्ट हैंडल रूम ज्वाइंड, मतलब जब हमारा रूम ज्वाइन हो चुका है। तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास हमारा सर्वर कहाँ पर है, हमारे पास एक रूम आईडी आएगी, करेक्ट। सो ऐसे जो भी मेरे पास रूम आईडी आएगी मुझे उसमें रिडायरेक्ट करवा दो। तो अभी के लिए console.log करते हैं, console.log रूम ज्वाइंड और रूम आईडी। तो लेट्स सी अगर ये हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसमें हमें सॉकेट डिपेंडेंसी देना है, करेक्ट। तो आई विल से दैट मेरी ईमेल है, कुछ भी लिख देते हैं piyush@e.com, ठीक है। और मेरा रूम है 123। जैसे मैं एंटर रूम पे क्लिक करता हूँ, रूम ज्वाइन 123। तो मेरा रूम तो बहुत बढ़िया से ज्वाइन हो रहा है, लेकिन मुझे ये console.log नहीं करवाना, मुझे एक्चुअली में इस रूम पे जाना है। तो अब रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक हुक होता है, ठीक है, एक हुक जो आता है रिएक्ट राउटर डॉम से, तो है जिसका नाम है यूज़ नेविगेट, ठीक है। तो इस हुक को यूज़ करके हम इधर उधर पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। तो पहले इसको हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। और जब भी हमारा रूम ज्वाइन हो जाता है ऐसे नेविगेट, ठीक है। कहाँ नेविगेट करना है मुझे, मुझे नेविगेट करना है /room, ठीक है। और इसको हम स्ट्रिंग लिटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं / और मुझे यहाँ पर क्या दे देना है, रूम आईडी, ख़त्म, ठीक है। दोबारा से ट्राई करते हैं, कुछ भी अपनी ईमेल piyush@email.com, रूम क्या है 123, एंटर द रूम। और एज यू कैन सी मैं कहाँ आ चुका हूँ, आई एम इन रूम 123। तो अब हमें ये रूम को डिज़ाइन करना है कि जब हम एक रूम में एंटर हो चुके हैं तो हमें कुछ इंटरफेस दिखना चाहिए, करेक्ट। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका राउट रजिस्टर करना होगा हमें। सो /room /room id,
और अभी के लिए काम करते हैं, एक H1 टैग एंटर करते हैं, एक H1 आई से हे देयर यू आर इन रूम, ठीक है। तो जैसे मैं करूँगा, मैं रूम में आ जाऊँगा, परफेक्टली फाइन। तो अब हम अपने रूम को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट तक हमारा जो रूम है वो सेटअप हो चुका है, राइट। तो हमारा रूम सेटअप हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, हमें एक लाइक इफ़ यू सी द सर्वर, ठीक है, जब एक यूज़र ज्वाइन होता है तो बेसिकली आई गेट अ इवेंट ज्वाइन रूम, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट यूज़र हूँ उस रूम में, तो मुझे वेट करना है किसी और यूज़र के ज्वाइन करने का, करेक्ट। और जैसे कोई और यूज़र ज्वाइन होगा तो बस मुझे क्या करना है, आई हैव टू लाइक शेयर माई स्ट्रीम विद हिम, और उसकी स्ट्रीम मुझे कंज्यूम करनी है। तो इस चीज़ को कोड करते हैं। तो फ्रंट एंड पे सबसे पहले पेजेस के अंदर, ठीक है, एक फोल्डर बनाते, एक फाइल बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं room.jsx, ठीक है। तो ये हमारा रूम पेज होने वाला है। तो इसमें ऐसे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, और ऐसे रूम पेज, ये हमारा क्या है, रूम पेज, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूम पेज, एक सेकेंड, रूम पेज। तो ये मेरा रूम पेज एक्सपोर्ट हो चुका है। और यहाँ से रिटर्न करते हैं एक डिव, ठीक है। इस डिव को एक क्लास दे देते हैं, जैसे ये है हमारा रूम पेज कंटेनर, और बस आई थिंक इतना बहुत है। और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए H1 लिख देते हैं रूम पेज। तो ये हमारा रूम पेज है। तो इसको हम पहले रेंडर कर लेते हैं हमारे रूम पेज वाले राउट में। तो यहाँ पर हमारा रूम पेज आएगा, इम्पोर्ट रूम पेज, और इस रूम पेज को आई कैन रेंडर इट हियर, फाइन। तो ये हमारा रूम पेज आ चुका है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है किसी और यूज़र के ज्वाइन करने का। जब कोई और यूज़र ज्वाइन करता है तो हमारे पास एक इवेंट आता है, एज यू कैन सी जॉइंड रूम। तो इस पर्टिकुलर इवेंट का हमें वेट करना है, ओके। तो रूम में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा सॉकेट वाला जो कॉन्टेक्स्ट था। तो ऐसे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम ./provider, और इसके अंदर सॉकेट, और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यूज़ सॉकेट, ठीक है। सो ऐसे कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू यूज़ सॉकेट, और इसके अंदर से मैं अपना सॉकेट ले आऊँगा। अब यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें कोई टास्क करना है जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है। तो ऐसे यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं बोलूँगा सॉकेट डॉट ऑन, ऑन मतलब किस इवेंट पे, जॉइंड रूम पे, ठीक है, नॉट जॉइंड रूम, बेसिकली यूज़र जॉइंड। हाँ, इस पर हमें करना है कि जब भी एक यूज़र ज्वाइन होता है तो कुछ टास्क करना है, ठीक है। तो ये टास्क करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल न्यू यूज़र जॉइंड। जब भी एक नया यूज़र ज्वाइन होगा तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर ये वाला फंक्शन रन हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे पास जो भी नया यूज़र ज्वाइन होता है उसकी ईमेल आईडी आएगी हमारे पास। तो आई कैन से दैट कॉन्स्ट, ठीक है, उस यूज़र की ईमेल आईडी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ ईमेल आईडी। तो अभी हम एक काम करते हैं, console.log करते हैं न्यू यूज़र जॉइंड रूम, और यहाँ पे हम उसकी ईमेल आईडी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने किया सेव, ठीक है। तो वापस चलते हैं, एंटर, रिफ्रेश कर लेता हूँ, और पहले हम इसमें एक रूम ज्वाइन करते हैं। तो ये मेरा पीयूष वाली आईडी होगी, piyush.gmail.com, ठीक है। एंड इसमें हम रूम, लेट्स से हमारा 1 2 3 क्या है, रूम कोड, मैंने किया एंटर रूम। तो मेरा जो रूम है वो एंटर हो चुका हूँ मैं रूम में, एंड यू कैन सी यूज़र पीयूष हैज़ जॉइंड रूम 1 2 3। बहुत बढ़िया। अब लेट्स से मेरे पास एक और क्रोम की टैब है, राइट। तो इसमें भी हम ये सेम राउट खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रूम ही दोबारा ज्वाइन कर लिया, विच इज़ नॉट करेक्ट, हमें यहाँ से हटाना होगा। तो यहाँ पर लेट्स से मैंने ईमेल आईडी डाली दैट दिस इज़ अ बॉट एट email.com, और यहाँ पे रूम कोड 1 2 3 डाल दिया फिर से। जैसे मैं एंटर रूम करूँगा, न्यू यूज़र ज्वाइन बॉट @email.com। बहुत बढ़िया। तो हमारे सॉकेट्स तो बहुत बढ़िया से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, जब एक यूज़र हमारे सेम रूम में ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले जो पहले से बैठा था उस रूम में, हम उसकी स्ट्रीम को लेंगे, ठीक है। बेसिकली हम एक ऑफ़र क्रिएट करेंगे, और इस ऑफ़र को हम सेंड कर देंगे हमारे दूसरे यूज़र के पास जो अभी अभी ज्वाइन किए, एंड फिर वो एक आंसर क्रिएट करेगा और हमारे पास वापस आएगा, ठीक है। वैसे मैं चीज़ें पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, या तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से ये एक यूज़र है, ठीक है। ये यूज़र ऑलरेडी ना एक रूम में बैठा है। तो ये हमारा रूम पेज है। लेट्स से हमारे रूम का कोड क्या है, 1 2 3, ठीक है।
अब ये अकेला है तो बस ये बैठा है, ये वेट कर रहा है। लेट्स से एक और यूज़र आता है बी, वो इस सेम रूम में आता है। जैसे ही दूसरा यूज़र इस रूम को ज्वाइन करेगा, ये पर्टिकुलर यूज़र अपनी पहले तो वीडियो ऑन करेगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। उसके बाद ये क्या करेगा, एक ऑफ़र क्रिएट करेगा, ठीक है। वेब आरटीसी में एक ऑफ़र क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं SDP, सेशन डिस्क्रिप्शन। ये मैंने अपने वेब आरटीसी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। हम क्या करेंगे, इस SDP को सॉकेट सर्वर के थ्रू इसके पास सेंड कर देंगे। ये पर्टिकुलर यूज़र क्या करेगा, हमारे इस ऑफर को पहले तो करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक आंसर क्रिएट करेगा, बेसिकली एक SDP क्रिएट करेगा और वापस से ऐसे वापस इस यूज़र को सेंड कर देगा। और फिर क्या होगा, ये दोनों यूज़र्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, सॉकेट सर्वर का काम खत्म, और फिर हम इन दोनों की जो वीडियोज़ हैं वो आपस में शेयर करवा देंगे। इतना का काम करना है, सिंपल। तो ठीक है, करते हैं। तो एज आई टोल्ड, ऑफर कौन क्रिएट करेगा, जो यूज़र पहले से वेट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जब भी एक नया यूज़र ज्वाइन करता है, मुझे अपना एक ऑफ़र क्रिएट करना है, ठीक है। अब ऑफ़र्स क्रिएट करना, ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना, ये सब वेब आरटीसी का पार्ट है। एंड वेब आरटीसी के पार्ट को हैंडल करने के लिए व्हाट आई प्रेफर इज़ कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा एक और, ठीक है। सो लेट्स गो टू द प्रोवाइडर्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जिसको मैं बोल सकता हूँ पीयर, ठीक है, peer.jsx। तो ये जो पीयर वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा पूरा वेब आरटीसी को हैंडल करने वाला है। सो आई से इसको क्लोज कर लेते हैं। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर पहले कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, तो आई से पीयर कॉन्टेक्स्ट, इसको नाम देते हैं पीयर कॉन्टेक्स्ट, और रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये मेरा क्या बन चुका, कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब एक प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आई से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पीयर प्रोवाइडर, ठीक है, पीयर प्रोवाइडर। तो इसमें हमारे पास आएंगे प्रॉप्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, पीयर कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर। एंड इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को रेंडर कर देंगे, ख़त्म। अब यहाँ पर वैल्यू में क्या जाएगा, बेसिकली यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, करेक्ट, कॉन्टेक्स्ट में। अब सी व्हाट आई कैन डू इज़, पहले एक यूज़ मेमो को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। सो आई से दैट कॉन्स्ट, ठीक है, पीयर, ठीक है। पीयर क्या होता है, आई से यूज़ मेमो। अब एक पीयर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, हमारे पास बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं आरटीसी पीयर कनेक्शन। अब ये आरटीसी पीयर कनेक्शन क्या करता है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था दैट हमारे सर्वर, हमारे पर्टिकुलर इस मशीन को नहीं पता दैट इसका IP एड्रेस क्या है। तो ये आरटीसी पीयर कनेक्शन क्या करता है, ये अपने अपन टर्न सर्वर्स और टर्न सर्वर्स के पास आकर रिक्वेस्ट करता है, और खुद की जो इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, वो इस पीयर में डाल देता है। तो वो ये सारा कुछ खुद हैंडल कर लेता है, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपके पास खुद के टर्न सर्वर्स वगैरह भी हैं, तो वो आप इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। लाइक आई कैन से आइस सर्वर्स, ठीक है, कौन कौन से आइस सर्वर्स मुझे यूज़ करने हैं। लेट्स से हम गूगल का आइस सर्वर यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने काफ़ी पहले बनाया था वेब आरटीसी के ऊपर। तो इसमें से हम कॉपी कर लेते हैं। सो आई कैन कॉपी दिस थिंग, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, दैट एक काम करो, आरटीसी पीयर कनेक्शन बनाओ एंड ये वाले स्टर्न सर्वर्स यूज़ कर लो। एक गूगल का स्टर्न सर्वर है, एक ट्विलियो का है, ठीक है, फ्री सर्वर्स है, तो इसको तुम यूज़ कर लो। अब ये क्या करेगा, इस पीयर को, बेसिकली इस पीयर को हम इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये जो पीयर है, इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई एम अ पीयर, करेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना पीयर टू पीयर कनेक्शन। तो मैं कौन हूँ, एक पीयर हूँ, और इस पीयर में मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू रूम पेज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब एक नया यूज़र ज्वाइन करता है तो मुझे सबसे पहले एक ऑफ़र क्रिएट करना है, करेक्ट। ऑफ़र कैसे क्रिएट होगा, तो सी व्हाट आई कैन डू, हम अपने पीयर कॉन्टेक्स्ट में वापस जाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, ठीक है। आई से क्रिएट ऑफ़र, ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन होगा क्रिएट ऑफ़र, और ये क्या करेगा, मेरे लिए एक ऑफ़र क्रिएट करेगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। आई से कॉन्स्ट ऑफ़र इक्वल्स अवेट पीयर डॉट क्रिएट ऑफ़र, बस मेरी इससे क्या होगा, एक ऑफ़र क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, ये जो ऑफ़र क्रिएट हुई ना, इसको मुझे अपनी लोकल डिस्क्रिप्शन में सेट करना है। बेसिकली एक ऑफ़र क्रिएट हो गई हवा में। अब ये ऑफ़र मेरी है ना, मुझे इसको लाइक अपनी लोकल स्टेट में सेट करना होता है। सो आई से अवेट पीयर डॉट सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, मतलब मेरी लोकल क्या है, आई से ऑफ़र। तो ये वाला काम तो हो गया ख़त्म, और उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी ऑफ़र को पहले क्रिएट करेगा, उसको हमारी खुद की स्टेट में याद रखेगा,
क्योंकि मुझे याद भी तो करना ना मेरी ऑफ़र क्या है। तो वो मैंने क्या किया, सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, और फिर मैंने इस ऑफ़र को रिटर्न कर दिया। अब एक काम करते हैं, सिग्नलिंग करना है हमें, ये ऑफ़र दूसरे यूज़र तक लेके जानी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, इफ़ आई गो बैक टू माई रूम, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इस प्रोवाइडर को यूज़ करना है, हमें पहले रैप करना है हमारा, राइट। तो आई विल गो टू app.js। तो जहाँ पे हमने सॉकेट प्रोवाइडर यूज़ किया था, वहीं पे आई कैन से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम ./providers/peer, और इसमें काम करते हैं, पीयर प्रोवाइडर को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने पूरे ऐप को पीयर प्रोवाइडर में भी रैप कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पीयर प्रोवाइडर जो है रैप हो चुका है। अब एक वापस पीयर में चलते हैं, एक हुक भी बना लेते हैं जिससे मैं इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकूँ। सो आई कैन से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज पीयर, और ये क्या करेगा, बस रिटर्न करेगा रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, मुझे पीयर कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। डन। नाउ लेट्स गो टू आवर रूम पेज। तो इसमें हम प्रोवाइडर में पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ऐसे इंपोर्ट करो समथिंग फ्रॉम ./providers/peer, और क्या इंपोर्ट करना है, यूज़ पीयर इंपोर्ट कर लेना है। तो आई कैन से कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज़ पीयर। तो पीयर में एक तो मेरे पास खुद पीयर आ जाता है, करेक्ट, हमने क्या क्या वैल्यू में डाला था, और एक मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रिएट ऑफ़र। तो अब मुझे क्या करना है, ऑफ़र को क्रिएट करना है, ओके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, console.log यूज़र ज्वाइंड, और उसके बाद आई से इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, एसिंक आई से अवेट क्रिएट ऑफ़र, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे करता हूँ, कॉन्स्ट ऑफ़र इक्वल्स टू क्रिएट ऑफ़र, और उसके बाद मुझे इस ऑफ़र को सिग्नल कर देना है, मुझे इस ऑफ़र को सेंड कर देना है, किसको, हमारे दूसरे क्लाइंट को। अब वो कैसे होगा, आई से सॉकेट, ठीक है, हम सॉकेट का यूज़ करेंगे, डॉट एमिट, ठीक है, डॉट एमिट। क्या एमिट करना है, आई से दैट, मतलब बेसिकली मुझे ऑफ़र भेजना, मेरे को कॉल करना है, तो आई से कॉल यूज़र, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, यार एक काम करो, मेरे लिए ना एक यूज़र को कॉल करो, और उस यूज़र को जब तुम कॉल करोगे, पहले तो किसको कॉल करना है, तो मैं उसकी ईमेल आईडी दे दूंगा जिस यूज़र को कॉल करना है, और मैं उसको साथ में बोलूँगा, यार ये मेरी ऑफ़र है, ठीक है। तो ये मेरी ऑफ़र है, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, दैट अब इसमें हैंडल न्यू यूज़र ज्वाइन डाल लो। एक्चुअली जो भी तुम फंक्शंस बनाते हो ना, मेक श्योर कि तुम उनको एक यूज़ कॉल बैक हुक में रैप करो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस इश्यूज आ जाएंगे, राइट। तो एज यू कैन सी मैंने इसको कर दिया है, राइट। तो अब जब भी एक नया यूज़र ज्वाइन करेगा, हम एक ऑफ़र को क्रिएट करेंगे, और उस ऑफ़र को क्रिएट करके हम अपने बैकएंड को सेंड कर देंगे कॉल यूज़र करके। अब इस पर्टिकुलर इवेंट को हम अपने सर्वर साइड पे हैंडल कर लेते हैं। तो वापस आते हैं सर्वर पे, ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, यहाँ पे आते हैं। सो ऐसे सॉकेट डॉट ऑन कॉल यूज़र, तो हमारे पास कुछ डेटा आएगा। तो इस डेटा में सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, हम फ्रंट एंड से क्या सेंड कर रहे हैं, आई एम सेंडिंग ईमेल आईडी एंड ऑफ़र, बहुत बढ़िया। तो अब देखो मुझे क्या करना है, इस ईमेल आईडी को, मतलब जो भी ये यूज़र है उसको ये ऑफ़र सेंड कर देनी है। कैसे करूँगा मैं सेंड, यू कैन सी हमने एक ईमेल आईडी टू सॉकेट मैपिंग बनाई थी, ठीक है। तो इसमें मैं जैसे ईमेल आईडी भरूंगा, मेरे को सॉकेट की आईडी मिल जाएगी। सो व्हाट आई कैन से दैट कॉन्स्ट सॉकेट आईडी इक्वल्स टू ईमेल टू सॉकेट मैपिंग डॉट गेट, राइट, डॉट गेट, और इसमें मैं अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा। तो ये मेरे को एक सॉकेट आईडी दे देगा उसकी, करेक्ट। नाउ आई कैन से दैट सॉकेट डॉट टू, ठीक है, इस सॉकेट आईडी को सेंड कर देते हैं, डॉट एमिट, ठीक है। और मैं एमिट क्या करूँगा, दैट इनकमिंग कॉल, कि तो यार तुम्हें एक इनकमिंग कॉल आ रही है, ओके, किससे आ रही है, तो अब हमें पहले वो देखना है, लाइक हु इज़ द कॉली। तो ऐसे कॉन्स्ट फ्रॉम कौन है, मतलब फ्रॉम ईमेल आईडी, बेसिकली फ्रॉम कौन है, तो वो हमें कैसे मिलेगा। सो आई कैन से दैट हमें ना एक और मैपिंग बनानी होगी, सॉकेट आईडी टू ईमेल मैपिंग, ठीक है। सो ऐसे सॉकेट टू ईमेल मैपिंग न्यू मैप, ठीक है। तो ये मेरा एक न्यू मैप बन गया। तो जैसे एक यूज़र ज्वाइन करता है तो हमें ये भी करना होगा, डॉट सेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉकेट आईडी को ईमेल आईडी से मैप कर देंगे, ईमेल आईडी, ठीक है। सो आई कैन से फ्रॉम ईमेल, ठीक है। तो फ्रॉम ईमेल कौन होगा, सो आई से सॉकेट आईडी, सॉकेट टू ईमेल मैपिंग डॉट गेट, और इसमें मैं क्या भेजूंगा, सॉकेट डॉट आईडी, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। सो आई से कि मुझे ना एक इनकमिंग कॉल आ रही है फ्रॉम दिस ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी फ्रॉम ईमेल को पास कर देंगे, और यार ये ना उसकी ऑफ़र है, ठीक है,
बहुत बढ़िया, डन। तो इनकमिंग कॉल को भी हम फ्रंट एंड पे हैंडल कर लेते हैं। तो हम अपने रूम पेज पे जाएंगे। आई विल से दैट सॉकेट डॉट ऑन, अगर मुझे कोई कॉल करता है तो हैंडल इनकमिंग कॉल। ठीक है, अभी हैंडल इनकमिंग कॉल फंक्शन भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। सो आई विल से कॉन्स्ट हैंडल इनकमिंग कॉल इक्वल्स टू यूज कॉल बैक, और इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे console डॉट लॉग कर देते हैं दैट इनकमिंग कॉल फ्रॉम, किससे आ रही है कॉल, तो वापस तो देखते हैं हमने क्या सेंड किया था बैकएंड से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। एक तो हमने किया था सेंड फ्रॉम, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा होगा। सो जैसे कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम डेटा, तो एक तो मेरे पास होगा फ्रॉम, बेसिकली द ईमेल आईडी जिसने मुझे कॉल किया, और मेरे पास उसकी ऑफ़र आ जाएगी, तो ऐसे ऑफ़र। तो यहाँ पे भी कर देते हैं कि फ्रॉम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ ही ऑफ़र को प्रिंट कर लेंगे। बस इतना ही काम है। ठीक है, और एक को काम करते हैं, सर्वर को भी एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले हम अपने लोकल होस्ट 3000 पर जाते हैं, एक रूम को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चल से piyushgarg.dev@gmail.com, रूम नंबर 121। तो हमारा रूम गया 1, एंटर रूम किया, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। बैक एंड पे आ चुका है, यूज़र piyushgarg.dev हैज़ जॉइंड रूम 1, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब ये कौन है, इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव इट हेयर। तो देखो मेरे पास कंसोल पे कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी मेरा कंसोल क्या है, खाली। अब यहाँ पर लेट्स से ये यूज़र है 1, तो इसको मैं बोलूँगा user1@email.com रूम 1। अब जैसे ही मैं एंटर रूम पे क्लिक करूँगा, देखना क्या होगा, एंटर रूम, न्यू यूज़र ज्वाइंट। इस यूज़र ने क्या किया, इसको कॉल कर दिया, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, इनकमिंग कॉल फ्रॉम piyushgarg.dev। पीयूष कौन था, ये वाला यूज़र, और उसने अपनी SDP सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेरी ऑफ़र, उसने मुझे सेंड कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस ऑफ़र को यूज़ करके एक आंसर क्रिएट करना है, मतलब मुझे अपनी सेशन डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर यूज़र को सेंड कर देनी है। बहुत सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन वो चीज़ें करने से पहले यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा बग है, और आई कैन से एक ना सिक्योरिटी इशू है। इफ़ यू गो टू योर room.js, ठीक है, तो यहाँ पर ना हम कुछ इवेंट्स को लिसन कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन यू नो दैट हमारा कंपोनेंट जब बार बार रीरेंडर करता है तो एक प्रॉब्लम होती है, ये जो सॉकेट्स हैं ना, ये बार बार रजिस्टर हो रहे हैं। दैट्स वाई यू कैन सी हमारे पास कॉल 4 बार आई, कॉल एक ही बार आई, लेकिन हमने उसको प्रिंट 4 बार किया। तो हमें ना यहाँ पर कुछ क्लीन अप करना पड़ता है। सो ऐसे रिटर्न, ठीक है, कुछ रिटर्न करो सॉकेट डॉट ऑफ, बेसिकली सॉकेट डॉट ऑफ। कौन सा इवेंट ऑफ करना है, मुझे ये वाला इवेंट ऑफ कर देना है, मतलब मुझे इसके ऊपर लिसन ही नहीं करना, एंड मैं इस हैंडलर को हटा दूंगा। तो मेक श्योर ये तुम ज़रूर करना, नहीं तो तुम्हारे मतलब जितनी बार तुम रीरेंडर करोगे उतनी बार तुम्हें कॉल आएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड यही सेम चीज़ हमें होम पे भी करनी है। तो हमने होम पर भी एज यू कैन सी हमने यहाँ पर ये किया था, आई से रिटर्न, एक फंक्शन रिटर्न करना है, तो सॉकेट डॉट ऑफ। तो कौन सा सॉकेट ऑफ करना है, मुझे ये वाला पर्टिकुलर सॉकेट ऑफ कर देना है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और इस वाले फंक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ कॉल बैक में रैप करना पड़ेगा। सो ऐसे यूज़ कॉल बैक, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसको यूज़ कॉल बैक में हमने रैप कर दिया, यहाँ पे नेविगेट को डिपेंडेंसी डाल दिया, और यहाँ पर भी हम इसकी अपडेट कर देंगे। तो ये बहुत बढ़िया हो गया, और हमारा रूम वाला भी बहुत बढ़िया हो गया। अब लेट्स हैंडल दिस इनकमिंग कॉल थिंग। ठीक है, जब भी एक इनकमिंग कॉल आती है तो हमें क्या करना है, एक आंसर क्रिएट करना है। ऑफ़र आया, ऑफ़र को याद कर लेना है, और उस ऑफ़र के बेसिस पे एक आंसर क्रिएट करना है। और वो कैसे होने वाला है, वापस चलते हैं पीयर में, एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, इस फंक्शन का नाम क्या होगा, क्रिएट आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर क्रिएट करने के लिए आई नीड ऑफ़र, बिकॉज बिना ऑफ़र के तो आंसर नहीं ना क्रिएट होगा। तो ये ऑफ़र कौन सी है, जो हमें दूसरे यूज़र ने सेंड की है। सो आई से कॉन्स्ट आंसर, ठीक है, आंसर, एंड आई से अवेट peer डॉट क्रिएट आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर क्रिएट करने से पहले जो ऑफ़र हमारे पास दूसरे यूज़र की आई है उसे हमें अपनी लोकल डिस्क्रिप्शन में सेट करना होगा। ठीक है, सो आई से अवेट peer डॉट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बिकॉज ये मेरी ऑफ़र नहीं है। अगर तो मेरी खुद की ऑफ़र थी तो मैंने उसको क्या किया था, सेट लोकल डिस्क्रिप्शन, लेकिन बिकॉज ये एक रिमोट डिस्क्रिप्शन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन। तो यानी कि उसकी ऑफ़र मैंने याद कर ली, उसके बेसिस पे मैंने एक आंसर क्रिएट किया। अब मैं इस आंसर को पहले याद कर लूँगा खुद के पास, खुद की स्टेट में सेट कर लूँगा। सो ऐसे सेट
लोकल डिस्क्रिप्शन आंसर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। बहुत सिंपल, ठीक है। और इसको भी एक काम करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, जब ये आंसर क्रिएट हो जाएगा, इसको वापस से सॉकेट्स के थ्रू सेंड करके कहाँ भेजना है मुझे इसको वापस से यूज़र ए के पास भेजना है। सो ऐसे वापस चलते हैं रूम में। तो जैसे मेरे पास एक इनकमिंग कॉल आती है, मैं ना एक आंसर को लूँगा। सो ऐसे ANS आंसर, अवेट यूज़ करने के लिए हमें एसिंक करना होगा। क्रिएट आंसर, अब ये क्रिएट आंसर कहाँ से आएगा, ये क्रिएट आंसर आएगा यहाँ से। और आंसर क्रिएट करने के लिए मुझे पहले रिमोट ऑफर को सेंड करना पड़ेगा, करेक्ट। अब जैसे ही आंसर बन जाएगा, आई से socket.emit, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक नहीं, हम बोलेंगे कॉल एक्सेप्ट कर ली मैंने। बेसिकली पहले मेरे पास इनकमिंग कॉल आई थी, अब मैंने क्या किया, कॉल एक्सेप्टेड। और कॉल एक्सेप्ट करने के बाद आई से दैट किसकी कॉल एक्सेप्ट की मैंने, ठीक है। सो मैं उसमें क्या करूँगा, एक तो ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा, जिसने भी मुझे ऑफर सेंड की थी, मैंने उसकी कॉल एक्सेप्ट कर ली। और ये पकड़ो मेरा आंसर, तो ऐसे ये रहा मेरा आंसर, और इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इवेंट को हम अपने सर्वर साइड पे हैंडल कर लेंगे, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। सो ऐसे यहाँ पर हम बनाएंगे socket.on कॉल एक्सेप्टेड। जब भी मेरी कॉल एक्सेप्ट होती है तो मुझे क्या करना है, तो पहले देखते हैं हम इस डेटा में हमारे पास क्या वैल्यूज़ पास होंगी। सो इफ़ आई गो टू माई room.js, तो एक तो मेरे पास आएगा ईमेल आईडी जिसको मैंने सेंड करना है, एंड उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाली चीज़ को उठा के वापस से यूज़र ए के पास ले जाना है। तो उसकी हम सॉकेट आईडी निकाल लेते हैं। सो ऐसे सॉकेट आईडी इक्वल्स टू सॉकेट आईडी क्या कहाँ से आएगी, तो मेरे पास एक मैपिंग है, करेक्ट, जिससे मैं ईमेल डाल के सॉकेट निकाल सकता हूँ। सो ऐसे ईमेल आईडी टू सॉकेट मैपिंग, नहीं मुझे इस टाइम सॉकेट आईडी चाहिए, करेक्ट, ईमेल आईडी है मेरे पास। सो ऐसे सॉकेट टू ईमेल मैपिंग डॉट गेट, एंड इसमें हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी पास कर देंगे। कुछ गलत कर रहे हैं, राइट, नहीं ये नहीं होगा, ईमेल टू सॉकेट ही होगा, सॉरी। तो ईमेल आईडी आई, ईमेल आईडी पास की, तो मेरे पास यहाँ पे सॉकेट आईडी आ जाएगी। नाउ आई कैन से दैट socket.m2, ठीक है, किसको भेजना है, मुझे इस सॉकेट आईडी को सेंड करना है। .broad.emit, क्या एमिट करना है, इन दैट कॉल एक्सेप्ट हो गई, कॉल एक्सेप्टेड, ठीक है, कॉल एक्सेप्ट हो गई। और उसके बाद उसने ये तुम्हें आंसर भेज दिया, बहुत सिंपल। अब क्या होगा मेरे पास, अब इसको भी हम फ्रंट एंड पे हैंडल कर लेते हैं कि जब भी मेरे पास कॉल एक्सेप्ट हो गई तो मुझे क्या करना है। सो इफ़ आई गो टू रूम, मैं वापस अपने रूम पर आ चुका हूँ। आई से कि यार जब भी मेरी कॉल एक्सेप्ट होती है ना, तो कुछ करो, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन हैंडल कॉल एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जब भी मेरी कॉल एक्सेप्ट होती है, डू वन थिंग, एक फंक्शन बनाओ, यूज़ कॉल बैक, ठीक है। और कॉल एक्सेप्ट में मैं काम करता हूँ, इसको हैंडल कर लूँगा, और इसको ऑफ करना मत भूल जाना। सो ऐसे जब भी मेरी कॉल एक्सेप्ट होती है, ऑफ, कौन सा इवेंट हैंडलर, ये वाला है, इवेंट हैंडलर मुझे ऑफ कर देना है। एंड लेट्स अपडेट आर डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो देखो यार, जब भी तुम्हारी कॉल एक्सेप्ट होती है तुम्हारे पास बस एक ही चीज़ आती है, आई कैन से डेटा, ठीक है। और इस डेटा में तुम्हारे पास क्या होता है, एक आंसर होता है। ये आंसर क्या करता है, यू नो दैट, ठीक है। तो ये आंसर, इस आंसर को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपनी लोकल डिस्क्रिप्शन में इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो पीयर में चलते हैं, पीयर में अब एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट एक्सेप्ट, नहीं इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ इसको हम बोलेंगे सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन, रिमोट आंसर बेसिकली, ठीक है, सेट रिमोट आंसर। इसमें हम अपना आंसर पास कर देंगे, और ये बेसिकली क्या करेगा, अवेट peer डॉट सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन आंसर, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अवेट, ख़त्म, बस इसका इतना ही काम है। एसिंक करेंगे, सॉरी, तो बस इसका इतना ही काम है। इसको भी हम अपने कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं, और इसको हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, यार एक काम करो, अवेट सेट रिमोट आंसर एसिंक, और यहाँ पर आंसर को पास कर दो, एंड हमारा जो वेब आरटीसी वाला काम है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देख, यहाँ पर एक console.log भी कर देते हैं, जस्ट टू सी, console.log कॉल गॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, और ये उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार सर्वर को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। अब दोनों को फिर से टेस्ट करते हैं, हर चीज़ को, इसको भी एंटर करते हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, एंटर। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगा piyushgarg.dev@gmail.com, रूम नंबर 5, एंटर हो गया मैं रूम में,
बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर भी रूम 5 को करेंगे तो आई से example.@gmail.com या रूम नंबर 5 में आ जाओ, एंटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, इनकमिंग कॉल आई, मैंने उस कॉल को एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पर मेरे पास आ गया कॉल गॉट एक्सेप्टेड। अब ये दोनों कनेक्शंस कनेक्ट हो चुके हैं यूजिंग WebRTC। लेकिन हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये WebRTC दोनों कनेक्ट हो चुके हैं? तुम क्या कर सकते हो, क्रोम में ना यू कैन ओपन दिस पर्टिकुलर साइट, यू कैन से chrome//WebRTC internals, ठीक है। जब मैं इसमें जाता हूँ यू कैन सी दैट बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आई थिंक बहुत कुछ चल रहा है, वाई इज़ इट सो? काफ़ी सारे इंस्टेंसेस चल रहे हैं तो हमें इनको बंद करना पड़ेगा। एनी हाउ, सो इफ आई गो टू लोकल 3000 यू कैन सी दैट हाँ हमारा एक RTC पीयर कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। एंड हमारे कोई भी डेटा चैनल नहीं है इस टाइम पे, तो यहाँ पर हम मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हमारा WebRTC चल रहा है या नहीं। तो अगर तुम्हारा WebRTC नहीं चल रहा होगा तो तुम्हें ये कुछ भी नहीं दिखेगा। सो यू कैन सी कि यस हमारा WebRTC चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा WebRTC चल रहा है। अब बस हमें क्या करना है, हमें अपनी पहले तो वीडियो ऑन करनी है और उसके बाद क्या करना है, हमें इस वीडियो को दूसरे यूज़र के पास सेंड कर देना है। तो पहले खुद की वीडियो ऑन करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वीडियोस को रेंडर करने के लिए आई यूज़ नॉट सर्वर, मैंने गलती से सर्वर को बंद कर दिया। तो मैं क्लाइंट पर एक रिएक्ट प्लेयर को इंस्टॉल करना है, ओके, रिएक्ट प्लेयर। सो दिखाता हूँ मैं तुम्हें रिएक्ट प्लेयर क्या है। सो आई कैन से रिएक्ट प्लेयर। सो इफ़ यू गो टू दिस वेबसाइट npmjs.com रिएक्ट प्लेयर, तो ये रिएक्ट प्लेयर को हम यूज़ करेंगे हमें खुद की वीडियो और दूसरे पर्सन की वीडियो दिखाने के लिए। सो यू कैन से npm इंस्टॉल रिएक्ट प्लेयर, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और दोबारा से पहले सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट सर्वर, और इसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। तो सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है और हमारा ये भी स्टार्ट हो चुका है। एंड लेट्स गो टू द होम पेज, ओके। अब सी व्हाट आई हैव टू डू, रूम में जब हम एंटर होते हैं तो मुझे खुद की वीडियो ऑन करनी है, करेक्ट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, I'll say that अगर हम रिएक्ट प्लेयर की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बस हमें एक रिएक्ट प्लेयर बनाना है और URL में हमें क्या देना है, अपनी स्ट्रीम दे देनी है। सो सी व्हाट आई विल डू, एक यूज़ इफेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक यूज़ इफेक्ट और बनाते हैं कि जैसे ही ये पेज लोड होता है, एज सुन एज दिस पेज लोड्स, ठीक है, गेट यूज़र मीडिया स्ट्रीम, बस एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई विल से दैट कॉन्स्ट गेट यूज़र मीडिया स्ट्रीम यूज़ कॉल बैक, ठीक है। और इस कॉल बैक में मैं क्या करूँगा, यूज़र की स्ट्रीम लेकर, ठीक है, यूज़र की स्ट्रीम लूँगा और उसको अपनी स्टेट में सेट कर लूँगा और उसको स्क्रीन पे रेंडर भी कर दूँगा। सो आई से कॉन्स्ट स्ट्रीम इक्वल्स टू अवेट, ठीक है, अवेट navigator डॉट यूज़र मीडिया, ठीक है ना, सॉरी मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया। और इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो ऑडियो चाहिए ट्रू, मुझे यूज़र का ऑडियो चाहिए, मुझे यूज़र की वीडियो भी चाहिए, सो ऐसे ट्रू। और उसके बाद जो ये मेरे पास स्ट्रीम आएगी, जो ये स्ट्रीम है, इसको मैं अपने स्टेट में सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं। सो लेट्स इम्पोर्ट द यूज स्टेट हुक एंड आई से कॉस्ट माई स्ट्रीम, क्योंकि ये मेरी स्ट्रीम है, एंड सेट माई स्ट्रीम इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगी, नल रहेगी। सो आई से सेट माई स्ट्रीम, तो ये रहा। तो आई से सेट माई स्ट्रीम और मेरी यार स्ट्रीम को जो है ना वो सेट कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इस स्ट्रीम को एक काम करते हैं, रेंडर भी कर लेते हैं। सो आई से पहले रिएक्ट प्लेयर को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट रिएक्ट प्लेयर फ्रॉम रिएक्ट प्लेयर, और इस रिएक्ट प्लेयर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेंडर कर दूँगा। सो रिएक्ट प्लेयर और URL में हम अपनी माई स्ट्रीम पास कर देंगे। सेव करते हैं एंड लेट्स सी, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे चलते हैं वापस। तो मेरी ईमेल आईडी क्या है, piyushgarg@gmail.com। लेट्स से रूम नंबर 1, एंटर द रूम, अलाउ, परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर दो। जैसे मैं अलाउ करता हूँ, सी व्हाट हैपन्स, मेरा कैमरा तो ऑन हो गया है बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू सी दिस थिंग, ठीक है। तो शायद इसको प्ले करना होता है, लाइक ऑटो प्ले ऑन करना होता है। सो प्लेइंग ट्रू, या सो एज यू, ओके म्यूट, इसको म्यूटेड भी कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे खुद की आवाज़ नहीं सुननी। सो लेट्स रिफ्रेश इट अगेन। सो नाउ एज यू कैन सी दैट यू कैन सी मी ऑन दी स्क्रीन, ठीक है, मैं स्क्रीन पर आ रहा हूँ और ये मेरी स्ट्रीम है, दिस इज़ माई स्ट्रीम।
और मुझे क्या करना है, इस स्ट्रीम को ब्रॉडकास्ट करना है, इस स्ट्रीम को दूसरे यूज़र के पास सेंड करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारा WebRTC कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है, तो बहुत ईजी है। peer.js में जाते हैं, ठीक है, हमारा जो एक कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट सेंड स्ट्रीम, बेसिकली दूसरे यूज़र को सेंड करनी है स्ट्रीम एसिंक, ठीक है। इसमें तुम मुझे स्ट्रीम दो, कौन सी सेंड करनी है उसको। सो आई से दैट पहले तो ना इसके ट्रैक्स ले आओ, ठीक है। तो ट्रैक्स कहाँ से आएंगे, आई से जो ये मेरी स्ट्रीम है ना, डॉट गेट ट्रैक्स, ठीक है, जितने भी मेरे ट्रैक्स हैं, उसके बाद इसके ऊपर लूप करेंगे, ठीक है। सो फॉर कॉन्स्ट ट्रैक ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। तो ट्रैक्स के ऊपर हमने क्या किया, लूप, और फिर मैं क्या करूँगा, पीयर, जो मेरा पीयर है, डॉट ऐड ट्रैक, ठीक है। तो ये ट्रैक ऐड कर दो एंड इसमें स्ट्रीम पास कर दो। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, जो भी मैं इसको स्ट्रीम दूंगा उसके ट्रैक्स को पहले निकाल लेगा और वो मेरे पीयर को सेंड कर देगा। ओके, करेक्ट, ठीक है। और इस सेंड स्ट्रीम को भी हम क्या करेंगे, हम अपने इस कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सेंड स्ट्रीम भी मेरा कॉन्टेक्स्ट में जा चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें कॉल करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं सेट करूँ, मैं उसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सो ऐसे से यार एक काम करो, सेंड स्ट्रीम कर दो मेरी स्ट्रीम, और इस सेंड स्ट्रीम को एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और लेट्स डू वन थिंग, नहीं ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको अपडेट कर देते हैं। अब क्या होगा, सी जैसे ही मेरी वीडियो ऑन होगी, मतलब मेरी स्ट्रीम्स आएंगी, मैं उसको रेंडर तो करूँगा ही करूँगा, साथ ही मैं अपनी स्ट्रीम को दूसरे यूज़र के पास भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। और दूसरे यूज़र के पास जब स्ट्रीम्स जाएंगी तो मुझे उसके ऊपर लिसन करना है कि जब भी मेरे को कोई ट्रैक मिलता है तो मुझे उसको भी रेंडर कर लेना है यहाँ पे। अब वो कैसे होगा, आई से एक काम करते हैं, एक और स्टेट बनाते हैं, रिमोट स्ट्रीम, दूसरे यूज़र की वीडियो। सो आई से रिमोट स्ट्रीम सेट रिमोट स्ट्रीम इक्वल्स टू यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा, नल रहेगा, बिल्कुल सही। अब सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन लिसन ऑन टू द स्ट्रीम्स। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे पीयर, ठीक है, इस टाइम सॉकेट नहीं, इस टाइम पीयर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड। एक काम करते हैं, इसको वहाँ पर करते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, और यहाँ पर भी एक यूज़ इफेक्ट लगा लेते हैं। सो ऐसे यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो ये यूज़ इफेक्ट यहाँ पर रन करेगा, यूज़ इफेक्ट रन करेगा यहाँ पर। इसमें मैं ऐसी व्हाट आई से पीयर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा इवेंट लिसनर, आई से ट्रैक, कि जब भी मेरे पास ट्रैक आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, ट्रैक्स आ जाएंगे। और ये जो ट्रैक है, बेसिकली इफ़ यू सी दिस इज़ अ ट्रैक, ओके। सो मेरे पास यहाँ पर एक इवेंट आएगा, नॉट ट्रैक। सो आई कैन से दैट, पहले हम उसमें से स्ट्रीम्स निकाल लेते हैं। स्ट्रीम्स कैसे आएंगी, आई से ईवी डॉट ट्रैक्स, ठीक है, ईवी डॉट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, स्ट्रीम्स आ गई, सारी जितनी भी स्ट्रीम्स थी। अब क्या हो सकता है, हमारे पास बहुत तरह की स्ट्रीम्स हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास ऑडियो स्ट्रीम हो सकती है, स्क्रीन शेयरिंग स्ट्रीम हो सकती है। सो व्हाट आई वांट कि हम एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसमें से ना 0th एलिमेंट उठा लेंगे। तो एक यूज स्टेट बनाते हैं, ठीक है, यूज स्टेट, और यहाँ पर हम अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में एक स्टेट बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे कॉन्स्ट रिमोट स्ट्रीम सेट रिमोट स्ट्रीम, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलूँगा, यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, नल होगा, सही। और जैसे ही मेरे को स्ट्रीम मिलते हैं, ऐसे सेट रिमोट स्ट्रीम, जो भी मेरी स्ट्रीम्स हैं उसका 0th एलिमेंट, ओके। और इसका हम जो भी डिपेंडेंसी उसको हम फिक्स कर लेते हैं, और इस रिमोट स्ट्रीम्स को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। नाउ एक सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर हमने गलती क्या किया है, पहली बात, कभी भी हमें ऐसे हमारे फंक्शन को लिखना नहीं चाहिए। वी शुड एक्सट्रैक्ट दैट फंक्शन आउट, दैट हैंडल ट्रैक इवेंट, ठीक है। और इसको ऐसे यूज़ कॉल बैक, तो इसको सिंपल हम यूज़ कॉल बैक में डाल देंगे। और इस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इवेंट आएगा, और इस चीज़ को हम कट करके यहाँ पर डाल देते हैं, इवेंट यहाँ पर आएगा, और इसको हम रिमूव करके इस फंक्शन का नाम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिटर्न अ क्लीन अप फंक्शन जिसमें मैं इसको रिमूव कर सकूँ। सो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, ठीक है। कौन सा इवेंट लिसनर मुझे रिमूव करना है, ट्रैक। नहीं तो क्या होगा, इवेंट लिसनर्स ना हर री रेंडरिंग पे वो रजिस्टर होते जाएंगे, फिर क्या होगा, मेरा ऐप हैंग होने लग जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट वे टू डू थिंग्स, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, और मैंने रिमोट स्ट्रीम्स को इसमें ऐड कर दिया। अब जब भी मेरे पास रिमोट स्ट्रीम आएगी, व्हाट आई कैन डू, हम यहाँ पे ये वाली स्टेट को हटा देते हैं, रिमोट स्ट्रीम को, और रिमोट स्ट्रीम हम यहाँ से लेंगे, हमारे कॉन्टेक्स्ट से,
और ठीक है, अगर रिमोट स्ट्रीम आती है तो एक और रिएक्ट प्लेयर बनाओ, इसमें रिमोट स्ट्रीम को ऐड कर दो और म्यूटेड को हटा दो, डन। ओके, सो लेट्स सी इफ दिस थिंग इज़ वर्किंग। एंड एक चीज़ जो हमने गलत की, एक चीज़ जो हमने मतलब हमने क्या किया, गेट यूजर स्ट्रीम तो कर दिया, हमने यहाँ पर ना सेंड माई स्ट्रीम को डायरेक्टली कॉल कर दिया, करेक्ट, विच इज़ आई थिंक ओके, राइट। हमें गेट यूज़र मीडिया हमेशा नहीं कॉल करना, हमें गेट यूज़र मीडिया तभी कॉल करना है अगर हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर हम कनेक्टेड हैं। तो उस चीज़ के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ इस फंक्शन को यहाँ पर कट कर लेते हैं, सेंड स्ट्रीम को, ठीक है, सेंड स्ट्रीम नहीं चाहिए। मैं क्या बोलूँगा, जब हम कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब हम कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक तो हम तब करेंगे हमारी स्ट्रीम को सेंड, तो ऐसे माई स्ट्रीम, ओके, और इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। और हमें कब करनी है स्ट्रीम को सेंड, आई कैन से जब भी मेरे पास इनकमिंग कॉल है, कॉल एक्सेप्ट हो गई तो आई विल से सेंड माई स्ट्रीम। या फिर एक काम करते हैं, बेस्ट क्या रहेगा, सी ऐसे लाइक हम ना रेस कंडीशन में फंस जाएंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बटन क्या करेगा, सेंड माई वीडियो, और जब भी ये बटन क्लिक होगा, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन आई कैन से दैट मेरी स्ट्रीम सेंड कर दो, ठीक है, मेरी स्ट्रीम क्या, माई स्ट्रीम। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, इसको हम बाद में देखते हैं कैसे लगाना है। तो वापस चलते हैं रूम पर, इसको भी हम रूम पर वापस ले जाते हैं। सो ऐसे मेरी ईमेल आईडी क्या है, piyushgarg.dev@gmail.com, रूम 1, एंटर हो जाओ और मेरी वीडियो ऑन कर दो। तो मेरी वीडियो ऑन हो चुकी है। यहाँ पर हम बनाएंगे bot@example.com और रूम नंबर 1 में एंटर हो जाओ। सो आई से एंटर। अब एज यू कैन सी दोनों को अपनी अपनी स्ट्रीम तो आ रही है। नाउ आई वांट टू ब्रॉडकास्ट, तो आई से सेंड माय वीडियो। अब जैसे मैं सेंड माय वीडियो पे क्लिक करता हूँ, कैन यू सी दैट इज़ माय स्ट्रीम कमिंग हियर? आई थिंक द स्ट्रीम इज़ नॉट कमिंग हियर। हम WebRTC इंटरनल्स में चलते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सो इफ़ यू गो हियर, ओके, सो इट इज़ कनेक्शन इज़ देयर विच इज़ गुड एंड सिग्नलिंग स्टेट। आई थिंक एक काम करते हैं, हम अपने ब्राउज़र को एक बार क्लोज करके चला लेते हैं, बिकॉज हमने बहुत कुछ ओपन कर लिया है, ठीक है, बिकॉज ये एक बार खाली होना चाहिए। नाउ इफ़ आई गो टू क्रोम //WebRTC internals, तो यस नाउ इट्स एम्प्टी। तो दोबारा चलाते हैं लोकल होस्ट 3000, ठीक है। तो हमारे 2 IDs क्यों बनती हैं? दिस इज़ रॉन्ग सम वे, ओके, एनीवे। So if I do an inspect here, I can say that hey piyush@email.com, join the room number 9, ठीक है, 9 रूम ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर लिया एंड मेरी स्ट्रीम ऑन हो चुकी है। इधर भी चलते हैं, तो इधर भी हम बोलेंगे दैट गो टू लोकल होस्ट 3000। इसमें भी हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेते हैं। आई विल से दिस इज़ bot@example.email.com, रूम नंबर क्या था, 9, एंड लेट्स एंटर द रूम। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? इफ़ आई गो टू माई WebRTC इंटरनल्स, सो यू कैन सी दैट हमारे इवेंट्स तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, करेक्ट। इफ़ आई गो हेयर, तो यहाँ पर सेट लोकल डिस्क्रिप्शन फेलियर, ट्रांसीवर एडेड, नेगोशिएशन नीडेड। अब सी दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ WebRTC, नेगोशिएशन नीडेड। अब नेगोशिएशन में क्या करना होता है आपको? नेगोशिएशन क्या बोलता है बेसिकली, दैट एक काम करो, ठीक है, तुम दोनों कनेक्ट हो गए हो, लेकिन एक बार फिर से रिकनेक्ट करो, ठीक है। ये होता है, लाइक यू हैव टू डू दिस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये एक सिक्योरिटी फीचर है, जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं उनको दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ता है। सी यू कैन सी दैट नेगोशिएशन नीडेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पीयर पे जाना पड़ेगा और पीयर में हमें एक फंक्शन एक इवेंट लिसनर लगाना होगा। दैट पीयर एक इवेंट लिसनर लगाओ, ठीक है, क्या, नेगोशिएशन नीडेड। और यार इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? नेगोशिएट करना पड़ेगा। सो आई विल से कॉन्स्ट हैंडल नेगोशिएशन, ठीक है, हैंडल नेगोशिएशन, ठीक है। और इस नेगोशिएशन में हम क्या करेंगे? इसको यूज़ कॉल बैक में रैप कर देते हैं, यूज़ कॉल बैक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए console डॉट लॉग कर देता हूँ दैट उप्स नेगोशिएशन नीडेड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम साथ ही रिमूव भी कर देंगे, रिमूव इवेंट लिसनर हैंडल नेगोशिएशन, और इसको हम इसमें डाल देते हैं, करेक्ट। नाउ सी व्हाट हैपन्स इफ़ आई गो बैक एंड आई गो टू द रूम, ठीक है, मैं अपने वापस रूम में जाता हूँ
और इसमें भी मैं अपने रूम पे वापस आता हूँ. सो लेट्स से मेरे पास एक ईमेल आईडी qwe@email.com, रूम नंबर 1, एंटर. बिल्कुल सही चलेगा यहाँ तक. और यहाँ पर भी एक काम करते हैं, abcde@email.com एंड रूम नंबर 1. सो सी यू गॉट, अभी तक यहाँ पर बिल्कुल सही चला. जैसे ही मैं सेंड वीडियो पे क्लिक करूँगा, ओप्स नेगोशिएशन नीडेड, तो मुझे अब नेगोशिएट करवाना है. नेगोशिएशन में क्या होता है, दोनों की जो सिग्नलिंग है वो फिर से करनी पड़ती है. ओके, नाउ हाउ कैन वी डू दैट? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ना रिमोट, यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, रिमोट ईमेल आईडी. ठीक है, एंड सेट रिमोट ईमेल आईडी, मतलब हम बेसिकली याद रखेंगे कि हम किसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, सो से सेट रिमोट आईडी. ये कब करेंगे, जब भी मुझे एक इनकमिंग कॉल आता है ना, मुझे जब भी एक इनकमिंग कॉल आता है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर याद कर लूँगा दैट सेट रिमोट ईमेल आईडी, जो जिससे भी मेरे को कॉल आई. बहुत बढ़िया. और मैं क्या करूँगा, और जब मेरी कॉल एक्सेप्ट हो जाती है, मेरी ये कॉल एक्सेप्ट हो गई यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जब मुझे एक बेसिकली जब एक नया यूज़र ज्वाइन होता है, तो वाले से सेट रिमोट ईमेल आईडी, और इसमें भी मैं क्या करूँगा, इस ईमेल आईडी को सेंड कर दूँगा. करेक्ट, बहुत बढ़िया. अब सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन इवन से दैट H4 लगाते हैं, यू आर कनेक्टेड टू, यहाँ पे हम रिमोट ईमेल आईडी को प्रिंट करके देखते हैं. ठीक है, तो यू आर कनेक्टेड टू अभी कुछ नहीं आ रहा, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और हमारे सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं. सो आई से piyush@email.com और रूम कोड क्या है 1. ठीक है, और इसमें हम बनाते हैं bot@email.com, रूम क्या है 1, एंटर रूम. यू आर कनेक्टेड टू पीयूष, और इधर क्या आ रहा होगा, यू आर कनेक्टेड टू बॉट. अब जब भी मुझे इनको नेगोशिएट करवाना है ना, मैं बस क्या करूँगा, सी बहुत ईजी है. अब मेरे पास दूसरे की ईमेल आईडी तो है. सी व्हाट आई विल डू, आई विल से दैट, यहाँ पर एक इवेंट लिसनर लगाते हैं. ठीक है, एक और यूज़ इफेक्ट लगाते हैं, यूज़ इफेक्ट. ठीक है, यूज़ इफेक्ट, इसमें हम डालेंगे जो हमने अभी पीयर में कर रहे थे ना, उसको यहाँ पे ले आते हैं. तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं. सो आई विल कट दिस फंक्शन, और ये हैंडल नेगोशिएशन वाला जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा. और इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ये नेगोशिएशन वाला कोड है ना, इसको कट करके रूम में ही ले आते हैं. सो peer.add event listener नेगोशिएशन नीडेड, और रिमूव इवेंट लिसनर को भी हम यहाँ पे ले आते हैं, रिटर्न. ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन रिमूव, और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं. करेक्ट, तो ये बहुत बढ़िया. अब सुनो, जब भी तुम्हें नेगोशिएशन करना है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा वो फंक्शन क्या करोगे, तुम पहले यहाँ पर क्या करोगे, socket.emit. ठीक है, socket.emit करो भाई, दैट नेगोशिएशन इनिट. तो मतलब मैं एक तरह का नेगोशिएट कर रहा हूँ बेसिकली, या फिर हम दोबारा से इनकी वो कर देते हैं. सो आई से दोबारा से इनको कॉल कर देते हैं. सो आई से दैट कॉल करना है ना मुझे यूज़र को, तो कॉल कैसे करते हैं, हैंडल न्यू यूज़र ज्वाइन, आई से कॉल यूज़र. ठीक है, सो आई से कॉल द यूज़र. किसको कॉल करना है भाई बताओ. सो कॉल यूज़र, इस ईमेल आईडी को कॉल करना है, और मेरे को एक ऑफ़र क्रिएट करना है. सो आई से क्रिएट ऑफ़र. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी लोकल ऑफ़र क्या है, लोकल ऑफ़र. सो आई से peer डॉट लोकल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, लोकल डिस्क्रिप्शन ली मैंने, तो मैं बोलूँगा दैट ईमेल आईडी क्या है, रिमोट ईमेल आईडी, और जो ऑफ़र है वो ये आ गई मेरी लोकल ऑफ़र. डन, ख़त्म. ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेसिकली यार, जैसे ही मैं ये कॉल यूज़र करूँगा तो दोबारा से कॉल आएगी, मेरा सारा कुछ आई थिंक दोबारा से हो जाना चाहिए. आई थिंक नेगोशिएशन पार्ट इज़ डन. ठीक है, दोबारा से टेस्ट करते हैं. तो सर्वर को बंद करके दोबारा चलाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसमें भी हम दोबारा से चलाते हैं. सो piyush@email.com, रूम नंबर 1 में ज्वाइन हो जाओ. बहुत बढ़िया, ज्वाइन हो चुके हैं. और इधर हम एक बॉट को ज्वाइन करवा लेते हैं, email.com, रूम नंबर 1 ज्वाइन हो जाओ. बहुत बढ़िया, सेंड माई वीडियो. ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, अब ये एरर आएगा, फेल टू सेट रिमोट डिस्क्रिप्शन, बिकॉज हम उसको 2 बार कर रहे हैं. ओके, सो आफ्टर डिबगिंग फॉर अ वाइल, आई जस्ट रीस्टार्टेड माई सर्वर एंड माई क्लाइंट एंड इट वेंट फाइन. ओके, सो नाउ लेट्स npm start the server, and my front end is already running. So as you can see, we can go back, correct, and I can again go back. Now see what I can do, I can say that hey piyushgarg.dev@gmail.com and room number 1. So currently I'm in room number 1, and you can see I'm not connected to anyone, right? Now see what happens as soon as I connect
to someone. Okay, so what I can do is let's close this and move it here, and let's bring in this tab as well. Okay, so this is my another tab. Okay, so let's log in as maybe some other user. So I can say user@gmail.com and the same room, that is 1. Okay, now see what happens. As soon as I say enter the room, now you can see I can have a video call there. So my video is getting broadcasted there, and this particular upper video is getting broadcasted there, and this is a WebRTC connection. That means no सर्वर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये पूरा WebRTC के थ्रू हो रहा है, किसी भी तरह का सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है. आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना है. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.